Hello my dear students, welcome back in Brinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। This is the sixth question. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. हमें जो है ABCD क्या दिया गया है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ठीक है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल पे हो, है ना। तो एक सर्किल बनाना पड़ेगा, हमने सर्किल बना लिया। ठीक है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, A B C D। ठीक है, चारों को ज्वाइन कर, A B C D। ठीक है, देखो ABCD लिखा है तो A के बाद B लेना है, या तो यहाँ लेंगे या यहाँ लेंगे। ऐसे नहीं A के बाद B यहाँ ले लेंगे, सीक्वेंस में चलना है। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। ठीक है बच्चों, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है whose diagonals intersect at point E। जिसके डायगोनल्स कैसे मिलते हैं, जो आमने सामने वर्टिसेस होते हैं उन्हें ज्वाइन करो तो डायगोनल्स मिल जाए। जो डायगोनल्स हैं किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट E पे। अब कहा गया है एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल DBC है ये 70 डिग्री। और कहा गया है एंगल BAC हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, AB और BC इक्वल है, AB और BC हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड एंगल ECD। अब हमें ECD, एक तो बताना है BCD, एक तो पूरा एंगल बताना है, और बताना है ECD, एक ये वाला एंगल, ये वाला। ठीक है, देखो इसे कैसे करेंगे, देखो ये वाला एंगल लो, ट्रायंगल, ये है A, ये है B और ये है C। देखो हमें दी है AB इक्वल टू BC दी गई, AB इक्वल टू BC दी गई है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू क्या है, BC। जब AB BC के इक्वल है और हमारे पास ये रिजल्ट होता है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और अगर दो एंगल्स इक्वल हो, उनके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। ये इक्वल है तो AB के सामने वाला जो एंगल होगा दैट इज कितना होगा, एंगल AB के सामने कौन सा है, एंगल ACB इक्वल टू किसके होगा, जो BC के सामने है। BC के सामने कौन सा है, एंगल BAC। ठीक है, इसका आप रीजन क्या लिखोगे, रीजन जरूर लिखना है एग्जाम में। अपोजिट एंगल्स ऑफ सेम साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो BAC, देखो ये दिया है ये BAC दिया है 30 डिग्री, BAC ये दिया है 30, तो ACB भी कितना हो जाएगा, ACB ये भी हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है बच्चों, ये भी हो जाएगा ACB, ये होगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये हमारे पास बन रहा है एक सर्किल। अब ये वाला रिजल्ट, ये BC कोल्ड है। एक्चुअल में क्या कर रही है, जो BC कोल्ड है वो सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा, दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। देखो ये तो बन रहा है एंगल BDC और ये बन रहा है BEC। यहाँ पॉइंट है A। एक्चुअल में ये जो एंगल है BAC और BDC ये क्या है, हमारे पास सर्किल के सेम सेगमेंट में, सेम हिस्से में मिले हुए एंगल हैं। ये जो BC है, देखो सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो सेगमेंट में, एक तो नीचे वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा। और अभी भी मैंने आपको बताया, जो किसी भी से एक सेगमेंट में जितने भी एंगल्स मिलते हैं सब इक्वल होते हैं। देखो ये इक्वल है 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा हमारे पास, 30 होगा ना। ठीक है बच्चों, तो एंगल
BAC इक्वल टू क्या होगा, एंगल BDC इक्वल टू 30 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट इन ए सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है बच्चों, देखो ये 30 हो गया, ये भी वैल्यू 30 निकाल ली, और ये वाली वैल्यू भी हमने कितनी निकाल ली, 30 निकाल ली। ठीक है बच्चों, अब देखो ट्राइंगल ले लो BCD। इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल है BCD, देखो ये 70, ये 30, तो C की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इन ट्राइंगल BCD, एंगल कौन सा, DBC प्लस एंगल BCD प्लस BCD प्लस CDB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, रीजन जरूर लिखना है बच्चों कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, DBC की वैल्यू दी है, DBC की वैल्यू 70 डिग्री, BCD की वैल्यू दी है, हमें फाइंड करनी है, और एंगल CDB की वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 70 प्लस 30 होगा 100, 100 उस साइड चला जाएगा, एंगल BCD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल BCD की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। ये पूरा एंगल होगा 80 डिग्री, ये जो पूरा एंगल होगा हमारे पास BCD 80 डिग्री। देखो हमें क्या क्या फाइंड करना था, एक तो BCD, एंगल BCD तो मिल गया हमारे पास 80 डिग्री, और क्या फाइंड करना है, एंगल ECD। देखो बच्चों हमारे पास एंगल आया है BCD, ये पूरा आ गया एंगल 80 डिग्री, और यहाँ पे है एक E। ठीक है, ये है B, ये है C, ये है D। देखो ये जो पूरा एंगल है BCD एक्चुअल में क्या है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल से मिलके भी तो बना है ना। देखो एंगल BCD एक्चुअल में क्या है हमारे पास, इक्वल टू BCD एंगल BCE प्लस एंगल ECD। BCD की वैल्यू कितनी निकाली, 80 डिग्री, एंगल BCE की वैल्यू अभी भी निकाली बच्चों मैंने 30 डिग्री, है ना। BCE की वैल्यू अभी भी निकाली थी मैंने 30 डिग्री। देखो बच्चों अभी भी मैंने वैल्यू निकाली ना, ACB इसकी वैल्यू 30 डिग्री निकाली, ACB कहो या ECB कहो या BCE कहो, एक ही बात। ठीक है, एंगल BCE की वैल्यू अभी निकाली 30 डिग्री, कितनी है 30 डिग्री, प्लस एंगल ECD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एंगल ECD की वैल्यू कितनी होएगी हमारे पास, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो एंगल ECD की वैल्यू कितनी होगी, 80 में से 30 गया 50। ठीक है बच्चों, ये जो पूरा एंगल है एंगल BCD ये तो आएगा 80 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये आएगा हमारे पास 50। दिस इज द क्वेश्चन 7। ठीक है, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter of a circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। ठीक है, देखो हमें क्या बनाना है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना। पहले तो एक वो बनाएंगे, हम सर्किल बनाएंगे, है ना, पहले सर्किल बनाएंगे। सर्किल में क्या बना लो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसके चारों जो पॉइंट्स हो सर्किल की बाउंड्री पे हो, चारों वर्टिसेस A B C D। ठीक है बच्चों, इसमें ये कहा गया है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर है सर्किल के। अब सर्किल के डायमीटर है तो सर्किल का सेंटर बनाएंगे पहले, है ना। देखो ये हो गया सर्किल का सेंटर, ये हो गया सर्किल का सेंटर। देखो ये है A B C D, A B
देखो इसमें ये कहा गया है कि डायगोनल्स जो हैं इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है सर्किल के डायमीटर है। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों डायगोनल्स हैं वो सर्किल के सेंटर से होके गुजरने चाहिए। ठीक है, मतलब जो BD है वो भी सेंटर से गुजरे और जो AC है वो भी जो है सेंटर से गुजरे। डायगोनल्स कैसे मिलते हैं? जो अपोजिट वर्टिसेस होते हैं उन्हें ज्वाइन करने पे जो लाइन मिलती है उसे कहते हैं हम डायगोनल। ठीक है, देखो AC हमारे पास डायगोनल है, लेकिन AC डायमीटर भी तो है सर्किल का। डायमीटर किसे कहते हैं? सर्किल की जो रेडियस होती है उसका जस्ट डबल, या फिर दो दो पॉइंट्स ले लो सर्किल की बाउंड्री पे और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, लेकिन जो ज्वाइन करी है वो उससे सेंटर से होकर गुजरे। ठीक है, उसे कहते हैं डायमीटर। ठीक है, अब कहा गया है प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब हमें ABCD एक जो है रेक्टेंगल प्रूव करना पड़ेगा। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? जिसके हमारे पास क्या होते हैं, चारों एंगल्स। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और क्या होते हैं, जो आमने सामने की साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं, उसे कहते हैं रेक्टेंगल। ये तो है बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, ये जो है मेन डेफिनेशन है रेक्टेंगल की, जिसके आमने सामने की साइड्स इक्वल हो और चारों एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री हो। लेकिन जब हम यहाँ पे ये प्रूफ कर रहे हैं तो इसकी जो है दूसरी जो कंडीशन होती है वो हम क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है उसे क्या कह देते हैं, हम रेक्टेंगल कह देते हैं। ये थ्योरम का रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, अगर कोई पैरेललोग्राम ऐसा है जिसका हमारे पास क्या है, एक एंगल 90 डिग्री है, वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। तो उस थ्योरम से इसे जो है हम रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करेंगे, ABCD को जो है एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम जिसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है। ठीक है हमारे पास, और जिसके आमने सामने के जो साइड्स एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। देखो इसे कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। देखो कोई भी, या तो ये वाले दो ट्राइंगल्स ले लो, ये दो ट्राइंगल्स ले लो, या फिर ये दोनों ट्राइंगल्स ले लो। ठीक है, कोई भी दो आमने सामने के ट्राइंगल्स ले लो, उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास O, पॉइंट O। एक तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOB, और लेंगे ट्राइंगल COD। ठीक है, एंड ट्राइंगल COD। देखो एक तो लेंगे ट्राइंगल AOB, ठीक है बच्चों, एक लेंगे AOB, एक लेंगे COD। ठीक है, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, AO किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। देखो ये जो है AO, OC, OD, OB एक्चुअल में क्या है, ये सर्किल की रेडियस है, और जितनी भी सर्किल की रेडियस होती है एक्चुअल में हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। AO इक्वल टू किसके है हमारे पास, AO इक्वल टू है हमारे पास CO। ठीक है, और हमारे पास BO किसके इक्वल है, DO के। BO किसके इक्वल है, DO के। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। देखो ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है ना बच्चों। और क्या है हमारे पास, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये हमें क्या मिल रही है, ये लाइन है AC और ये लाइन है BD। एक्चुअल में क्या होता है, जब दो तिरछी लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये वाला एंगल कितना है, ये है, और ये है ये। ठीक है बच्चों, देखो पहले इनका लिखो, इनका होगा रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल। इन दोनों का रीजन होगा रेडियस ऑफ सर्किल। एंड और क्या लिखेंगे, एंगल AOB किसके इक्वल होगा, एंगल AOB होगा COD के। ठीक है बच्चों, AOB होगा COD के। इसका क्या होगा, वर्टिकली AB
ए बी एंड सी डी क्या है, एक दूसरे को कट करती हैं और बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ये वाली इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। और जब दो ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके बीच का एक एंगल इक्वल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उनके जो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं कैसे हो जाते हैं, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, देखो तो ट्रायंगल ए ओ बी इस कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्रायंगल सी ओ डी। ये कहाँ से आया है, एस ए एस, साइड एंगल साइड, जो एंगल लेते हैं दोनों साइड्स के बीच में लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और क्या होता है हमारे पास, जब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो लिखेंगे ना, इसे लिखेंगे तो ध्यान से लिखेंगे। देखो ए ओ लाइन के कोरस्पॉन्डिंग मिली है सी ओ, ए ओ की कोरस्पॉन्डिंग मिली है सी ओ। जैसे ए ओ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है तो सी ओ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लिखनी है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, जिस हिसाब से फॉलो हो रहा है उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, देखो एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी सी ओ डी, सी ओ डी। ठीक है, इस तरह से जो सिमिलैरिटी है फॉलो करनी है। देखो अब क्या होगा हमारे पास, वो फॉलो होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है इक्वल हो जाएंगे। देखो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल सी ओ डी के, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। ये वाला एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी। ये वाला एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी। ठीक है, एंगल बी, देखो ये वाला एंगल आ रहा है एंगल बी, ये हो गया एंगल डी। तो एंगल कौन सा, बी, ए बी ओ, ए बी ओ इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल कौन सा हमारे पास, ए बी ओ, सी डी ओ, सी डी ओ। ठीक है बच्चों, ए बी ओ किसके इक्वल होगा, एंगल सी डी ओ के। ये कहाँ से रिजल्ट आया, ये आएगा सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखो इसमें देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो देखो ये दो लाइंस दी गई हैं, एक ए बी और एक है हमारे पास सी डी, इन्हें ज्वाइन कर, ये वाला एंगल इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया। और हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, कभी भी जैसे दो लाइंस हो उन्हें एक तिरछी लाइन कट करें और इस तरह से एंगल्स इक्वल हो, एक्चुअल में ये क्या बन रहे हैं, दोनों एंगल्स जो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, है ना। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो दोनों लाइंस होती हैं एक्चुअल में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ए बी पैरेलल सी डी। वो कैसे निकलेगा, क्योंकि एंगल ए बी ओ एंड एंगल सी डी ओ, ठीक है, ए बी ओ और सी डी ओ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों पैरेलल होगी, जैसे हमने ये प्रूव करा है ए बी सी डी के पैरेलल है, इसी तरह अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ले लो। देखो पहले तो ये दोनों ट्रायंगल्स लिए थे, मैंने बताया था ना शुरू में, तो आमने सामने के ट्रायंगल्स ले रहे हैं। अब लेट कौन से ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ए ओ डी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ डी, फिर है सी ओ बी, सी ओ बी। एक तो ए ओ डी ले लो, है ना, ये वाला पॉइंट जो है ओ है, एक तो ले लो ए ओ डी, एक ले लो सी ओ बी। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके, जैसे इसमें प्रूफ करा है, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके ए बी पैरेलल सी डी, ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा प्रूफ, ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है, इसी तरह हम सिमिलरली क्या लिख देंगे, ए डी जो होगी हमारी किसके पैरेलल होगी, बी सी के जो है पैरेलल हो जाएगी, ए डी पैरेलल किसकी हो जाएगी, बी सी। ठीक है, देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें क्या हो गया, ए बी डी सी के पैरेलल होगी और ए डी बी सी के पैरेलल होगी। और कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसमें दोनों जो अपोजिट साइड्स के पेयर होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ए बी सी डी, हेंस ए बी
सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम होगा। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। तो एंगल कौन सा हमारे पास, सी है ना, एंगल ए तो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, इसका रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बच्चों, देखो ये है। ठीक है, देखो ए सी के इक्वल होगा और जो बी है वो किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, देखो मैंने बताया था ना रेक्टेंगल किसे कहते हैं, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। हमने एबीसीडी को रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना, पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया, अब इसका कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री दिखा दो। वो कैसे दिखाएंगे, देखो एक्चुअल में एबीसीडी हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है ना, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसके जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एक्चुअल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक्चुअल में क्या होगा, कोई भी पेयर ले लो, एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एबीसीडी क्या है हमारे पास, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये भी मैंने आपको कहा एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, तो एंगल बी की बी और एंगल डी की जगह क्या लिख दो, बी लिख दो। तो 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना हो गया हमारे पास, 180 डिग्री बाय 2। एंगल बी कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। एंगल बी हो गया 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में एबीसीडी क्या आ गया हमारे पास, एक ऐसा पैरेललोग्राम हो गया जिसका एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो गया। और अभी भी मैंने आपको बताया था, अगर कोई पैरेललोग्राम ऐसा आ जाता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया, हेंस एबीसीडी क्या हो गया हमारे पास, रेक्टेंगल हो गया।